सांसारिकता और आध्यात्मिकता के बीच में रहकर जो भक्ति करते हैं, उन्हीं की भक्ति ईश्वर के द्वारा स्वीकृत होती है। जो व्यक्ति पूर्णतः सांसारिक होते हैं और जो व्यक्ति पूर्णतः आध्यात्मिक होते हैं, मेरे अनुसार उनकी भक्ति स्वीकृत नहीं होती है और उन्हें उनकी भक्ति का फल नहीं मिल पाता है। सभी के घर गणपति विराजे चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं यह बताना चाहूँगा कि संसार में आपको ईश्वर ने भेजा है सांसारिकता के कर्तव्यों के पालन करने के लिए और वह आपको करना चाहिए। पूरी तरह से आध्यात्मिक होना भी गलत है। संसार में रहकर आप संसार से अलग होकर कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हवा, पानी, अन्न, इनसे आप अलग हो ही नहीं सकते हैं। और जिस समाज में आप रहते हैं, जिनसे आपके संपर्क हैं, उन्हें भी आप उपेक्षित कर ही नहीं सकते हैं। सुखपूर्वक जीने के लिए आप अपनी ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को इस तरह से पूरा कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ऊर्जा केंद्र हैं, जिन्हें हम देवी देवता का नाम देते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, यह भी मेरा व्यक्तिगत विचार है, जो मैंने चिंतन मनन और अपने से शोध करके प्राप्त किया है कि ईश्वर के विभिन्न ऊर्जा केंद्र मनुष्य के रूप में नहीं है। यह अत्यंत प्रकाशवान है, इनके भीतर आत्मा होती है, वह आपकी पुकार को सुनते हैं। ज़रूरत यह है कि आप उनके असली स्वरूप को पहचानिए और अपनी इच्छाओं को आप उनसे मांगिए। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति धन की कमी से जूझ रहा है, तो धन का जो ऊर्जा केंद्र है वह है अत्यंत प्रकाशमय रूप, और इसे हम लक्ष्मी का नाम देते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी एक मनुष्य के रूप में नहीं है, यह मेरा निजी विचार है। वह एक अत्यंत सुंदर प्रकाशमय ऊर्जा केंद्र के रूप में है। और आपको करना क्या है कि अपनी जो तरंगे हैं, अंदर की तरंगे हैं, उनके माध्यम से उनको जोड़िए। जैसे आप सामान्य सिद्धांत को लीजिए, सेटेलाइट से आपके पास विभिन्न चैनल्स टीवी पे आते हैं, आप देखते हैं, तो कहीं न कहीं टीवी की ऊर्जा और जो सेटेलाइट की ऊर्जा है वह मिलती है, तब आकर के आप दृश्य देख पाते हैं। उसी प्रकार से आपका जो शरीर है वह ग्राह्य सेंटर है, यानी लेने वाला केंद्र है। तो आप कैसे लीजिएगा? तरंगों को सही ढंग से उन तक प्रेषित नहीं कीजिएगा, तो आपके पास वो तरंगे कैसे आएंगी? तो मैं विभिन्न समस्याओं के बारे में आपको बताऊंगा बारी बारी से अन्य वीडियो में। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जैसे किसी व्यक्ति का धन स्थिर करना हो या धन के मामले में उसे आगे बढ़ना हो, तो उसे माता लक्ष्मी रूपी ऊर्जा केंद्र के माध्यम से धन लाने वाली तरंगों को प्राप्त करना चाहिए। और जितनी देर आप पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उतनी देर आप उन्हें माँ के रूप में मानकर, लेकिन कोई मनुष्य की शक्ल वाली माँ नहीं, एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी, करुणामयी, दयामयी माँ का जो हृदय होता है, बिल्कुल वैसा ही आप सोचकर
उनकी तरंगों को अपने भीतर लाने का प्रयास कीजिए। यह बहुत ही कठिन काम है, आसान नहीं है, आपको काफ़ी ध्यान लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। तो आप जो है वो धन प्राप्ति के साधनों को प्राप्त करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मनुष्य का एक स्वभाव है कि जब भी वह कोई सांसारिक उपलब्धि प्राप्त करता है तो ईश्वर को भूलने लगता है और अपने को बहुत बड़ा समझने लगता है, स्वयंभू समझने लगता है, और यही उसकी भूल है। तो आपको पूरी श्रद्धा के साथ धन आने के पहले और धन आने के बाद भी माँ का स्मरण करना चाहिए। और यदि कहीं कोई परेशानी हो तो आप 9229034207 पर व्हाट्सएप से अपना परिचय भेजकर मुझसे सलाह ले सकते हैं। और यदि आप में कंसंट्रेट होने की, केंद्रित होने की क्षमता नहीं है तो आप मुझे कहिए, मैं आपकी सहायता करूँगा। क्योंकि आपकी सहायता मैं करूँगा तो आपके हृदय में मेरे लिए एक प्रेम उत्पन्न होगा, एक आदर उत्पन्न होगा, और यही प्रेम, यही आदर मेरी सबसे बड़ी पूंजी होगी। याद रखिए, जहाँ प्रेम होता है वहाँ ईश्वर होते हैं, और जहाँ छल कपट घृणा होती है वहाँ पे नेगेटिव शक्तियाँ सक्रिय हो जाती है और कभी न कभी व्यक्ति को उसका नुकसान झेलना पड़ता है। जितना प्रेम दीजिएगा, जितना दूसरों का सम्मान कीजिएगा, जितना आदर कीजिएगा, आपके जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में बहुत सारी खुशहाली आएगी और सीधे सीधे ईश्वर की कृपा रहेगी। आज मैंने धन प्राप्ति का एक रास्ता बताया है। आप अपने आप को तैयार कीजिए कंसंट्रेट करने के लिए, और माता लक्ष्मी के ऊर्जा केंद्र से अपने शरीर के ग्राह्य केंद्र को जोड़िए और धन प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार और प्यार।